आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। अल्लाह पे भरोसे की एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ हमारा ईमान ताज़ा कर देगी बल्कि हमें ऐसी हकीकत से भी रोशनास कर देगी कि अल्लाह पे कामिल यकीन कैसे इंसान को गरीब से अमीर और फ़कीर से बादशाह बना सकते हैं। अव्वल तो इंसान को हर वक्त अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी ज़रूर होंगे। लिहाजा ये चंद मिनट की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। करमान के बादशाह हज़रत मुज़फ़्फ़र करमान शाही थे जो कि अपने वक्त के कबायर औलिया अल्लाह में से थे और बादशाह वक्त भी रात को अल्लाह की इबादत में गुजरती, दिन मखलूक की खिदमत करते हुए गुजर जाता। आपकी एक साहबजादी थी जिनसे उन्हें बहुत मोहब्बत थी और अपनी बेटी की तरबियत खालिस दीनी अंदाज में की। सब्र, तकवा, इबादत ये आला सिफात उसमें मौजूद थी। जब बेटी जवान हो गई तो आपको उसकी शादी की फिक्र पड़ गई। शहजादी के लिए बड़े ऊंचे रिश्ते आने लगे मगर आपने क्योंकि अल्लाह से लो लगा रखी थी, आपकी तमन्ना थी मैं वो लड़का तलाश करूंगा जो जाहिद आबिद हो। मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी दुआओं में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर तहरीर करें। जी दोस्तों, बात हो रही थी बादशाह की। बेटी की फिक्र अक्सर वालिदैन को बूढ़ा कर देती है। ये फिक्र सिर्फ एक घराने की नहीं बल्कि ये आज की भी फिक्र है और आज भी अक्सर वालिदैन इस फिक्र से काफ़ी परेशान है। इस फिक्र में बादशाह बहुत परेशान थे कि कहाँ से लाऊं वो नेक और परहेजगार लड़का। उसकी तलाश के लिए आप रातों को मस्जिदों के चक्कर लगाते, कौन इबादत ज्यादा करता है, क्योंकि दुनिया के मेले से आप नाउम्मीद से हो गए थे। एक रात आप शहर से बाहर एक वीरान मस्जिद में पहुंचे। वहां देखा एक नौजवान इबादत में मसरूफ है और उसके वजूद पर कपकपी तारी है और आंखें आंसुओं से तर हैं। आप काफी देर उसे देखते रहे कि ये नौजवान कब नमाज से फारिग हो और उससे कोई बातचीत की जा सके। आपने इख्तिताम नमाज का इंतज़ार किया। वो नौजवान जब फारिग हुआ उसका हाल अहवाल पूछा। ये एक गरीब मस्कीन बंदा था, चेहरे से नूर ही नूर छलक रहा था लेकिन जुबान अल्लाह की तस्बीह से तर थी। वो कहने लगा, गरीब हूँ, एक कमरा है, आधा घर गिर चुका है, आधा बाकी है, माली हालत भी कुछ अच्छी नहीं, बस अल्लाह का आसरा है। आपने पूछा, शादी हो गई? कहने लगा, ऐसे गरीब को कौन रिश्ता देगा जिसके पास ना तो ठीक सा घर और ना ठीक सा रहने का ठिकाना हो। आपने फरमाया, अगर करमान के बादशाह की बेटी से तुम्हारा रिश्ता तय हो जाए। वो नौजवान मुस्कुराकर कहने लगा, बाबा गरीबों से मजाक नहीं करते, जाओ जाकर अपना काम करो। बादशाह मुझ गरीब को क्यों कर बेटी देगा? क्या बादशाह के दरबार में सारे मर्द मर चुके हैं जो बादशाह वक्त मुझ गरीब मस्कीन को अपनी शहजादी देगा? आप बराए मेहरबानी जाएं और किसी और से ऐसा मजाक करें। आपने अपनी अंगूठी निकाली और उसे देकर कहा, मुझसे वादा करो कल तुम बादशाह करमान के दरबार में मुझसे मिलोगे। अगर दरबान रोके तो उसे ये अंगूठी दिखाना, वो तुझे मेरे तक पहुंचा देगा। सुबह वादे के मुताबिक वो नौजवान पहुंचा, दरबान को अंगूठी दिखाई, वो बादशाह तक ले गया और ये देखकर हैरान रह गया कि रात वाला बूढ़ा खुद वो बादशाह सलामत है। जो नौजवान पहले तो अपनी रात वाली बात पे शर्मिंदा हुआ और दिल ही दिल में कहा, मुझे बादशाह वक्त के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बादशाह ने नौजवान की आंखों में शर्मिंदगी देखी तो उसे कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी किसी बात से खफा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ, अल्लाह ने मुझे तुम जैसा दामाद दिया। बादशाह ने उसी वक्त काजी को बुलवाकर निकाह पढ़वाकर उन्हीं कपड़ों में अपनी बेटी को रुखसत कर दिया और अपनी बेटी को नसीहत की, बेटी अच्छे बुरे हालात सब पे आते हैं, सब पे सब्र से काम लेना और अल्लाह की रजा में राजी रहना। मुझे उम्मीद है अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा। नौजवान बहुत खुश था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अभी मैं नींद से बेदार होऊंगा और वही मेरा ख्वाब टूट जाएगा। शहजादी ने आगे बढ़कर नौजवान को खुशामदीद कहा और कहा, अब मैं आपके घर में रहूंगी, चाहे जैसा भी आपका घर है। अब मैं अपने अब्बा बादशाह हुजूर के यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। वो नौजवान अपनी बीवी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और दुल्हन ने अपना एक पांव अभी अंदर दाखिल किया ही था कि उसे घड़े पर पड़ा हुआ रोटी का टुकड़ा नजर आ गया
और उसने अपना पाँव बाहर निकाल लिया और कहने लगी, ये क्या है? दुल्हा बोला, मेरा खाना पकाने वाला कोई नहीं है, मैंने सहरी के वक्त रोज़ा रखने के लिए रोटी पका दी थी, आधी रोटी अफ्तारी के लिए रखी है। शहजादी उसी वक्त समझ गई कि इस शख्स को अल्लाह पर ईमान तो है, लेकिन पुख्ता ईमान अभी नहीं। दुल्हन कहने लगी, तुम्हारा ईमान बहुत कमज़ोर है। अल्लाह के बंदे, जो ज़ात तुम्हें सहरी खिला सकती है वही तुम्हारी अफ्तारी का भी बंदोबस्त कर सकती है। इस घर में या रोटी रहेगी या मैं रहूंगी। जाओ, पहले से अल्लाह की राह में सदका करके आओ, फिर मैं तुम्हारे घर में कदम रखूंगी। उस नौजवान ने अल्लाह की राह में एक रोटी सदका की। अल्लाह ने ऐसा बंदोबस्त कर दिया कि सारी जिंदगी कभी घर से रोटी की किल्लत नहीं हुई, और अल्लाह के उस एक रोटी का सदका करने में ऐसी बरकत डाली कि कभी रोजी का मसला नहीं हुआ, क्योंकि उनका ईमान सिर्फ अल्लाह पे था। वो जानते थे कि अल्लाह वो है जो परिंदों चिरिंदों को खिला सकता है, तो हम भी तो उसकी मखलूक हैं, हमें कैसे भूखा मरने देगा। फिर वही हुआ, अल्लाह ने एक रोटी सदका करने की वजह से सारी जिंदगी के लिए रिज़्क का एहतमाम कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों, एक हदीस में आता है, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा करो जैसा कि भरोसा करने का हक है, तो तुम्हें ऐसे रिस्क दिया जाए जैसे परिंदों को रिस्क दिया जाता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को आसूदा हाल वापस आते हैं। इस हदीस में इस बात की तरफ रहनुमाई है कि हम अपने तमाम अमूर में अल्लाह ताला पर तवक्कल करें। तवक्कल की हकीकत यह है कि दीनी और दुनियावी मसाले के हसूल और नुकसानदेह अशिया के दफिया में अल्लाह पर भरोसा किया जाए। अल्लाह सुब्हान तआला के सिवा ना तो कोई देता है और ना कोई रोक सकता है, और उसके सिवा ना कोई नुकसान दे सकता है और ना कोई नफा देने का अहल है। और ये कि तवक्कल के साथ साथ इंसान को वो असबाब जरूर अख्तियार करना चाहिए जो मुनाफे के हसूल और नुकसानदेह अशिया के दफिये का जरिया होते हैं। वमन यतवक्कल अल्लाहु फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर तवक्कल करता है उसके लिए वो काफी हो जाता है। व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, तवक्कल करने वालों को उसी पर तवक्कल करना चाहिए। जब बंदा ये करता है तो अल्लाह उसे ऐसे रिस्क देता है जैसे परिंदों को रिस्क दिया जाता है कि वो सुबह को भूखे निकलते हैं और शाम को भरे पेट के साथ वापस आते हैं। कितना ईमान मजबूत था उनका। आज हमारे घरों में ये मिसाल कहीं नजर नहीं आती, ना हम मर्दों में ना औरतों में। शायद कहीं मुमकिन भी है। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र की दौलत से मालामाल कर दे, हमारे घरों में बरकतें और रहमतें नाजिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। ईमान वालों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है ये वाकई में। अगर हो सके तो शेयर कर दें। अल्लाह हमें भी गरीबों से मोहब्बत और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बुरी? आपके फीडबैक का हमें शदीद इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके मैसेजेस और कमेंट पढ़कर हमारी भी हौसला अफजाई होती है और अपनी भी इस्लाह करने को मौका मिलता है। तो वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दिया करें। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।